दोस्तों, क्या सच में नवरात्र के वक्त शारीरिक संबंध बनाना खतरनाक हो सकता है या फिर सिर्फ एक टैबू मात्र है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि नवरात्र में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नवरात्र के वक्त सेक्स करने से आपको स्वास्थ्य और आस्था से जुड़े नुकसान हो सकते हैं और इस दौरान सेक्स करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि कुछ रिसर्च में यह बात सामने आई है कि अन्य दिनों की तरह ही नवरात्र के दौरान सेक्स करने या महिला के साथ शारीरिक संबंध रखने से कोई खतरा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप देवी माँ की आराधना में लगे हैं तो इस दौरान सेक्स से परहेज जरूर करें। दोस्तों, कई बार लोग इस दौरान इसलिए भी सेक्स नहीं करते क्योंकि उनके दिमाग में एक अलग सा डर बैठ जाता है और कई बार यह डर उनके दिमाग पर इतना ज़्यादा हावी होता है कि अगर वह नवरात्रि में शारीरिक संबंध न बनाने के इस नियम को न माने तो हो सकता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो। दोस्तों, नवरात्रि में स्त्री और पुरुष को सेक्स करने की मनाही क्यों है? नवरात्रि हिंदू धर्म का एक पवित्र धर्म है। इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। यह संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है नवरात्रि। नवरात्रि के 9 दिनों दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसके साथ ही नवरात्रि में उपवास रखने से भी शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर तरीके से होता है। पूरे देश में बहुत से लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं और इसे फलदायी बनाते हैं। हालांकि कुछ लोग नवरात्रि को सामान्य दिनों की तरह ही मानते हैं और बाकी के दिनों की तरह ही नवरात्रि में भी सेक्स करते हैं, लेकिन क्या यह उचित है? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रियों के दौरान सेक्स क्यों नहीं करना चाहिए और इन दिनों हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो कोई भी धार्मिक दिन होने पर लोग उस दिन एक अलग नियम का पालन करते हैं। वही लव मेकिंग या सेक्स करने के संवेदनशील विषय पर भी इस पर लागू होता है। क्या आप नवरात्रों के दौरान सेक्स कर सकते हैं या आपको इससे परहेज करना चाहिए? क्या शास्त्र इसके बारे में कुछ कहते या यह हमारा अपना मन है जो सेक्स को माया के रूप में दर्शाता है? दोस्तों, नवरात्रि के समय अगर आप थोड़े वक्त के लिए ही अपने पार्टनर से शारीरिक दूरी बना लेते हैं तो हो सकता है आप दोनों के बीच प्यार और लगाव बढ़ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दिनों तक एक दूसरे से अलग रहना प्यार और यौन ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए वास्तव में नवरात्रि के इन 9 दिनों में शारीरिक संबंध में अंतराल देने से आपको इस ऊर्जा का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलती है। एक साधक का कहना है कि नवरात्रि का सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप इन दिनों में सेक्स नहीं करने का फैसला करते हैं तो आप इसे एक ब्रेक के रूप में देख सकते हैं। वह आगे इस बात को कहते हैं कि इस तरह के ब्रेक से आपसी जुनून को बढ़ने में मदद मिलेगी। यहाँ तक कि वह अपनी बात कहने के लिए उर्दू शायरी का भी इस्तेमाल करते हैं। जंग दूरी के बाद मोहब्बत का मजा ही कुछ और है। इसमें दूसरी बात आती है कि एक दूसरे का मन बन जाए तो बिल्कुल इंतजार न करें। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सेक्स मूल रूप से एक बहस की शारीरिक जरूरत है, जैसे भूख और नींद। अगर आप दोनों को सेक्स करने का मन करता है तो इसे करें, लेकिन प्यार करने के बाद किसी भी दोषी भावना को विकसित न करें। यदि आवश्यकता हो तो आप दोनों संभोग के बाद स्नान कर सकते हैं, क्योंकि स्नान हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए होता है। अब इसमें अगली बात आती है कि नवरात्र के वक्त सेक्स न करना ये आपकी मर्जी होती है। नवरात्र के दौरान सेक्स करना या न करना धर्म से संबंधित नहीं है। नवरात्र के वक्त सेक्स न करना ये आपकी मर्जी है। आपको इसे धर्म से जोड़कर न देखें, लेकिन अगर आपने देवी के 10 अवतारों को प्रतिदिन पूजा अर्चना करने का फैसला किया है तो आपको सेक्स से बचना चाहिए, क्योंकि इन 10 दिनों के दौरान आप जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली है और उनसे शक्ति प्राप्त करने के लिए शुद्ध जीवन शैली बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अब इसमें अगली बात आती है कि दिमाग और शरीर को शांत करने के लिए श्रद्धा और भक्ति करें। नवरात्रि उपवास के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुख्य रूप से क्योंकि यह एक अवधि के रूप में देखा जाता है जब कोई भोजन से दूर रहकर प्रार्थना, आत्मनिरीक्षण जैसे काम कर परमात्मा पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
यह मूल रूप से सभी भौतिक इच्छाओं से अलगाव या फिर उनमें से कुछ पर अंकुश लगाने का मतलब है। इस तर्क से आपको सेक्स से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय संयम आपकी भक्ति का हिस्सा बन जाता है। हालांकि कुछ का मानना है कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर को नियमित शुद्धि और सफाई आवश्यक है, और इनमें सेक्स न करना भी शामिल है। उपवास और संयम हमारी ऊर्जाओं को सेक्स से दूर और मोक्ष पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। ऐसा माना जाता है केवल शुद्ध शरीर ही शुद्ध विचारों का घर हो जाता है। इसलिए हमें इन दिनों मन और शरीर से सात्विक होना चाहिए। और इस नवरात्र के दौरान हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण यानी कि संयम कैसे रखना चाहिए। इन दिनों उपवास करने के लिए इसलिए भी कहा जाता है ताकि आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर सके। सेक्स पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। दोस्तों, नवरात्र के कुछ नियम भी होते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि पूजा स्थल में साफ सफाई बनाए रखें। नवरात्रि के दौरान मांसाहारी भोजन करने से बचें। पूजा के लिए एक समय सारणी बनाएं और उसका पालन करें। जितना संभव हो सके मनोरंजन और मनोरंजन गतिविधियों से बचें। 9 दिनों तक सेक्स को टालना नहीं है और इसके अंत तक आपको निराश महसूस नहीं करना है। जिस तरह चिंतन का समय बुरे आचरण और बुरे भाषण से दूर रहने का समय होता है, वैसे ही सेक्स और यौन संबंधों से बचना यौन ऊर्जाओं को कम करने में मदद करता है। कहते हैं कि जब आपका इंद्रियों पर कंट्रोल होता है तो आपको कोई भी बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती। दोस्तों, इसमें अगली बात ये आती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे करें या ना करें। नवरात्र के दौरान सेक्स कैसे बुरा हो सकता है, इस बात का निष्कर्ष निकालने के लिए आपको यह समझना होगा कि यह एक स्वाभाविक और सहज आग्रह है जिसे आप महसूस करते हैं। इसके साथ धर्म को मत मिलाओ और इसे गलत मत समझो। लेकिन अगर वास्तव में आपका साथी लव मेकिंग करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी इच्छाओं का सम्मान करें, क्योंकि धार्मिक विकल्प व्यक्तिगत होते हैं। अगर आप सेक्स के बाद मंदिर जा सकते हैं तो फिर नवरात्र के दौरान सेक्स कैसे बुरा हो सकता है। ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अगर आप सेक्स के बाद मंदिर जा सकते हैं तो नवरात्रों के दौरान सेक्स क्यों न करें। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि नवरात्र के दौरान सेक्स के पीछे धर्म और विज्ञान का क्या कहना है। दोस्तों, नवरात्र को 9 दिनों के दौरान व्रत रखने की मान्यता है। इस दौरान यदि घर में आप अपने जीवन साथी व्रत रखती है तो शारीरिक संबंध बनाने के कारण उनका व्रत भंग हो सकता है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, जिसके कारण व्रत रखने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, जिससे सेक्स करने के लिए साथी मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं हो पाता है। इसलिए नवरात्रि के इन दिनों में संयम रखने की बात को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, इसके कुछ अलग पहलू भी हैं, जैसे कि नवरात्र के दौरान संयम पालन का यह भी एक वैज्ञानिक कारण है। साल में आने वाले दोनों नवरात्र के दौरान ऋतु में परिवर्तन होता है। आश्विन नवरात्र के शुरू होने के साथ ही शीत ऋतु यानी कि सर्दियों का आगमन होता है, और चैत्र नवरात्र के शुरू होने के साथ ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों का आगमन होता है। इस तरह नवरात्र की शुरुआत को ऋतुओं का संक्रमण काल कहा जाता है। ऋषि मुनियों ने मौसम में होने वाले परिवर्तन के लिए शरीर को तैयार रखने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनमें व्रत रखना भी शामिल है, ताकि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर शरीर को विकार मुक्त बना सके। इसके लिए 9 दिनों में व्रत और संयम का नियम बनाया गया है, ताकि शरीर मौसम में होने वाले परिवर्तन से आहार और व्यवहार में हो रहे परिवर्तनों को समझ सके। इसलिए नवरात्र के दौरान व्रत और यौन संबंध से बचने के लिए कहा गया है। दोस्तों, नवरात्रि में लोग आदि शक्ति दुर्गा को अपने घर आने का आह्वान करते हैं और घर में प्रतिमा स्थापित कर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इस दौरान सेक्स से तो परहेज करना ही चाहिए, साथ में किसी के साथ छल कपट धोखा नहीं करना चाहिए, और कन्याओं और ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ ही पवित्रता और शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। माना जाता है कि अगर पूरा परिवार अपने शरीर का शुद्धिकरण करके सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से देवी का आह्वान करे तो माँ दुर्गा घर में जरूर विराजती है। इसलिए नवरात्रि में सेक्स नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों, इन द कंक्लूजन, नवरात्रि के दौरान सेक्स करने से आपको अगर खुशी मिलती है तो इससे परहेज क्यों। तो ये निर्णय मैं अपने दर्शकों पर छोड़ती हूँ। आई होप आपकी उलझन दूर करने में मैं सफल रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।